हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, मुझे पता है मेरी फोटो मुझसे मैच नहीं कर रही है, ठीक है, बट वो थोड़ी पुरानी हो गई है। चलिए अच्छा। और थोड़ा सा सेटिंग का भी प्रॉब्लम है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से ऐसा है। खैर, हमारी ये जो सीरीज है 14 आवर्स 14 चैप्टर, ये आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगी। और इसमें हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मतलब ये तो आपको तैयार रहना चाहिए एटलीस्ट पेपर के पहले, ठीक है। तो एक होता है जो सब करके आएंगे, वो तो आपको करके आना ही है। तो उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं और इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी उठाए हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 90-95% इस पेपर में रहेगी आपकी क्लास 10th की। क्लियर है? तो ये सीरीज आप पूरी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वन शॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, ठीक है ना। चल भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपने को पढ़ना क्या है। तो देखिए भाई, अपने को जो मेन टॉपिक पढ़ना है मतलब का, वो सिर्फ एक चीज है, एंगल। दो तरह के एंगल अपने को पढ़ने हैं। या तो हम ऊपर सिर उठा के देखेंगे, या तो हम सिर झुका के देखेंगे। अगर हम सिर उठा के देखेंगे बच्चे, तो वहां पे जैसे हमने कोई चिड़िया देखनी है, या अपने को बिल्डिंग पे खड़ा है कोई उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर उठा के देखेंगे, है ना। या फिर हमें नीचे देखना है, हम छत पे खड़े हैं और हमें नीचे देखना है कोई आया है, तो हम सिर झुका के देखेंगे। तो आपकी हाथ, आंखें और सिर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम थीटा लिखेंगे। और अगर हम नीचे देखेंगे, तो नीचे देखेंगे तो उस केस में बनेगा क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। और ये एंगल बन जाएगा आपका एंगल ऑफ थीटा। आई बात समझ में? दोनों है एक ही चीज, क्योंकि दूसरी कंडीशन में ये आपका बन जाएगा z, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। प्रॉपर्टी याद है? बोलिए, आगे बढ़े। अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। चलो, तो सवाल उठता है कि इससे क्या पता चलेगा। देखो, पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और उसकी एक फोटो बनाने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। पूरे क्वेश्चन को एक नजर में अच्छे से पढ़ना, ना समझ में आए दोबारा फिर पढ़ना, और उसकी एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करना। जब तक आप रफ फिगर नहीं बना पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पूरा गेम क्वेश्चन का ही है, फोटो का है, जान लो। अगर ठीक से फोटो बन गई तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री है, धुआं धुआं है। लेकिन अगर नहीं बनी तो आपका धुआं निकाल देगी, जान लो। फोटो बहुत जरूरी है, कहते हैं ना, फिगर बहुत जरूरी है। उसी तरह से यहां पे फिगर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझना, एक बार अगर फोटो बन गई तो क्या करना है समझ लो। एक है मान लो x, एक है मान लो y, एक है मान लो z। पूरी टेक्नोमेट्री में आपको गिवन हमेशा कोई दो चीजें होंगी, या तो एक साइड होगी या तो एंगल होगा दूसरा। अगर एक साइड और एक एंगल आपको पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है, अगर आपको x गिवन है तो z और y निकालने के लिए क्या करेंगे? y निकालना है तो हम tan थीटा लगा देंगे, x बाई वाई। y आ गया कि नहीं आ गया? y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो खट्ट से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर z निकालना है तो क्या लगाएंगे? तो ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बन गई राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, है कि नहीं? तो क्या लगा देंगे बच्चे? साइन थीटा लगा देंगे, विच इज एक्स अपॉन जेड हो जाएगा। तो यहां से जेड हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है या तो साइन लगेगा या तो टैन लगेगा, और इसी में पूरा चैप्टर आपका घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको समझते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिख के आ रहा है। ये क्वेश्चन लगभग मैं कह रहा हूं 2019-17 में तो आया है, उसके बाद 21 में भी आया है, 23 में भी आया है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी इस साल सबसे ज्यादा है। क्या बोल रहा है? अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो 150 मीटर हाई क्लिफ है, 150 मीटर हाई क्लिफ है। कितनी मीटर है? 150 मीटर, ठीक है ना। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, एक मोटर बोट है जो क्लिफ से दूर जा रही है, ठीक है। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है ना। मान लेते हैं एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है।
द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ बोट चेंजेस 60 to 45। जरा पहले तो ये समझो कि 60 एंगल पी पे रहेगा कि 45 पी पे रहेगा। तो इसको समझने के लिए आपको एंगल कब ज्यादा, जब एंगल कम उठाओगे तो दूर की चीज देखोगे, सिर को कम उठाओगे तो दूर की चीज दिखाई देगी, और अगर पास की ज्यादा देखनी है तो सिर को आपको ज्यादा उठाना पड़ेगा। देखो, समझ पा रहे हो? कमरे की दूर की दीवार की हाइट को देखने के लिए आपको सिर कम उठाना पड़ता है, और अपने ऊपर जो फैन लगा है उसको देखने के लिए सिर ज्यादा उठाना पड़ता है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि जब डिप्रिशिएशन में भी बात करेंगे तो जहां पे एंगल बड़ा बन रहा होगा इसका मतलब वो पास में है। तो एंगल कितना था? 60 था। और जब क्यू पे चली गई बच्चे, कहां चली गई? क्यू पे चली गई, तब एंगल कितना हो गया? 30 हो गया, और पहले एंगल कितना था? 60 था। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है, z बनाओ तो ये एंगल है 60, तो ये भी 60 हो गया, ये 30 है तो ये भी कितना आ गया? 45 है, सॉरी, तो ये भी कितना आ गया? 45। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? पक्का? इन 2 मिनट्स, यहां से यहां जाने में इसको कितना समय लगा? 2 मिनट लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। आपको मीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है? सॉल्व करें तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको पता है कितना है? 2 मिनट है। इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे अगर हम लोग इसको, तो ये आवर में आ जाएगा। आई नो, यू नो। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आगे बढ़े। क्या नहीं पता है? डिस्टेंस पी क्यू नहीं पता है। क्या नहीं पता है बच्चे? डिस्टेंस पी क्यू नहीं पता है। देखो ध्यान से समझना, जब किसी ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल में एंगल 45 बन रहा होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल होते हैं, हाँ या नहीं? जब किसी ट्रायंगल में एंगल 45 बन रहा होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं कि हाँ या नहीं? होते हैं ना? पक्की बात है ये, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो नहीं होते हैं, चलो दिखा देते हैं। tan 45 इक्वल टू क्या हो गया? P बाई बी। 45 की वैल्यू 1, तो P बाई बी, तो P इज इक्वल्स टू किसके आ गया? B के। आई नो, यू नो। बस अब आपको यही दिमाग लगाना है और सॉल्व कर देना है इसको। देखो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। अगर हम लगाएं इन ट्रायंगल, देखो बेटा लिखना भी आना चाहिए क्योंकि पेपर में लिखने पे नंबर मिलेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABQ। दिखाई दे रहा है कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। tan 45 इक्वल्स टू क्या लिखें? ए बी परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया? बेस हो गया आपका ए क्यू। बेस क्या हो गया भैया? बेस हो गया आपका ए क्यू। 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 150, ए क्यू नहीं पता, तो ए क्यू कितना आ गया? 150 आ गया। हम डायरेक्ट लिख सकते थे पर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एग्जामिनर कहेगा भैया कहां से लिख दिए, हाउ हाउ करेगा वो। 150 मीटर्स। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो ठीक है, आगे बताओ। इन ट्रायंगल ए बी पी, दिखाई दे रहा है? ए बी पी, क्लियर? tan 60 लगा दो भाई। ये एपी तो पता करना है अपने को। अगर अपने को ए बी ए क्यू पता है, एपी पता चल जाए तो पी क्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो बताइए कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन एपी। ए बी की tan 60 कितना है? √3। ए बी कितना है? 150 अपॉन एपी। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 150 अपॉन √3। जब जब डिनोमिनेटर में √3 दिखाई दे, रूट का नंबर दिखाई दे, तब तब हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? √3 अपॉन √3। √3 क्या होता है? 3। काट डालो, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 50√3। कितनी आ गई? 50√3। क्या क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें पता होती है, हम लिख सकते हैं क्या कि एपी इज इक्वल्स टू आ गया 50। अच्छा अभी रहने दो, बाद में लिख देंगे, ठीक है ना? तो एपी पता चल गया, ए क्यू पता चल गया, अपने को निकालना क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? ए क्यू माइनस ए पी, बोले तो क्या लिखे?
150 माइनस 50 √3, कॉमन ले लो, 50 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 3 माइनस √3, बोले तो 50 इंटू 3 माइनस 1.73, 1.73, बोलो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करके, ये ऑटोमेटिक सॉल्व होने वाला सिस्टम ऑन नहीं है क्या, बोलो भाई 3 माइनस 1.732 कितना आएगा ये सॉल्व होके, नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा, तो 50 इंटू कितना लिखे इसमें 7 3 रहने दो बस, तो 10 में से 3 गई, 10 में से 3 गई 7, 9 में से 7 गई 2, पॉइंट 2 में से 1 गई 1, तो 1.27, 50 इंटू 1.27 कितना आ जाएगा बच्चे, तो 50 इंटू 1.27 आ गया 1350, 131, गलत किया इसने, कुछ गलत किया इसने, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 7 ज़ा 35 की 5 कैरी आया 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 10 और 3 13 की 3 कैरी आया 1, 5 1 ज़ा 5 और एक 6, 0 लगा देंगे, 63.50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 63.50, दिस इज द व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब अपने को स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पी क्यू अपॉन टाइम, पी क्यू कितना है बच्चे, तो पी क्यू हमने निकाला है 63.50, 63.50 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 60 आवर्स, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 63.50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो इसको कर सकते हैं हम लोग, 2 से काट दो ये 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा ये, और क्या बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 ज़ा 15 की 5 कैरी आया 1, 3 3 ज़ा 9 और एक 1, 10 की 0 कैरी आया 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 2 0 लगा दिए, 2 पॉइंट लगा दिए, बोले तो आंसर आ गया 1905 मीटर पर आवर, इस स्पीड से बोट चल रही है, बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो टाइम लगेगा क्वेश्चन में, देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप 1.5 या 1.25 पे देखोगे इस वीडियो को तो वहां जल्दी हो जाएगा आपसे, चलो आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये बहुत पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है एक पॉइंट ए है ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब एरोप्लेन यहां कहीं जा रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ग्राउंड से कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, आगे क्या बोला है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ये हवा में रहता है, तो खड़ा तो रहेगा नहीं, हेलीकॉप्टर तो है नहीं, तो 30 सेकेंड में ये आगे चला गया 30 सेकेंड्स, ठीक है ना, मान लेते हैं ये पी से चल के कहां चला गया, क्यू पे चला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, हमने क्या कहा जो दूर होगी वो उसका एंगल छोटा बनेगा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये जो हाइट है आपकी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कितनी 3660 √3, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, अभी जो हमने किया उसका सेम टू सेम है, इसमें हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉइंट अगर P है तो इस पॉइंट का नाम हम A और B दे देते हैं, और ये पॉइंट हमारा हो गया C, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सेकेंड में जो प्लेन है वो P से Q गया है, मतलब 30 सेकेंड में ही जो प्लेन है वो A से B गया है, क्लियर, चलो ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो सी क्यू बी, दिखाई दे रहा है सी क्यू बी, क्लियर, क्या लगाएं, एंगल बन रहा है tan 30 इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन सी बी, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल, tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, बहुत बढ़िया, बी क्यू कितना है
तो BQ आपको दिया है 3600 रूट 3 अपॉन 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 क्या निकालना है आपको, CB। बोलो कितना लिखें, तो CB इज इक्वल्स टू आ गया 3600 रूट 3 इंटू रूट 3, बोले तो 3600 इंटू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ CB। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे, ठीक। अब अपने को निकालना है बेसिकली AB, और AB निकालने के लिए पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा अब क्या, CA। तो CA कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल CPA दिखाई दे रहा है। CPA में अगर हम tan 60 लगा दें तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी AP अपॉन CA। tan 60 बोले तो कितना, रूट 3 इज इक्वल्स टू AP कितना, AP अबे ये तो रूट 3 सॉल्व कर दिया। AP कितना 3600 रूट 3 अपॉन AC या CA। तो यहां से CA कितना आ गया बच्चे, CA आ गया 3600 रूट 3 डिवाइड्स बाई रूट 3, काट डालो तो CA की वैल्यू आ गई 3600। CA की वैल्यू कितनी आ गई 3600। क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकालना है। तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सर स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस बोले तो क्या, P से Q गया है तो PQ अपॉन टाइम, टाइम तो दिया है ना 30 सेकेंड्स। PQ बोले तो क्या, AB, क्योंकि PQ और AB आपस में क्या है, इक्वल है। अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो। तो अगर PQ और AB इक्वल है बच्चे, तो यहां से आप AB निकाल सकते हो। पहले तो ये बताओ, जब आपको ध्यान से देखो, आपको क्या क्या पता है, आपको पता है CB, आपको पता है क्या, C से B तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको पता है पूरी डिस्टेंस कितनी है CB, CB है सर 3 इंटू 3600, ठीक। CA कितनी आई है, CA आई है 3600। तो अब बताओ AB कितनी हो जाएगी, AB, तो AB हो जाएगी CB माइनस CA। CB कितना है बेटा, CB है 3600 इंटू 3, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 3600, माइनस कर देंगे तो 3600 ये आ जाएगा 7200। नहीं समझ में आया, अरे तीन 3600 में से एक 3600 गया, कितना बचा, दो 3600, और दो 3600 को अगर ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो 36 टू 72, तो आंसर कितना आ गया 7200। ये क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, ये AB आ गई। नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या था, तो स्पीड इक्वल्स टू था AB अपॉन टाइम। AB कितना आ गया 7200 मीटर्स। टाइम कितना लग रहा है बच्चे 30 सेकंड, क्वेश्चन में बोल रहा है, काट डालो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 1 2 4 12, 3 4 12, 0 बोले तो 240 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी आएगी 240 मीटर पर सेकेंड। कुछ चमका, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है पेपर में, डिप्रेशिएशन का भी आ सकता है, एलिवेशन का भी आ सकता है। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में बोल सकता है, ठीक है। आपको बैठा देगा छत पे, कहेगा कार आ रही है, कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इस बार आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्या लिखा है पढ़ो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है इक्वल हाइट के, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है इक्वल हाइट है। क्या है भैया, इक्वल हाइट है, ठीक। ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दे दिया है 80 मीटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं आ तक तो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहां से एंगल 60 बन रहा है और एक पॉइंट ऐसा है जहां से एंगल 30 बन रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो दूर होगा उस पर एंगल 30 बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि दूर की जब चीजों को देखते हैं तो एंगल छोटा बनता है, समझिए बात तो। और जब पास की चीजों को उतनी ही हाइट पे देखते हैं, आप ऐसे समझो, आपकी छत है, छत है, सब लोग सिर ऊपर करो और सिर ऊपर करके देखो, जो पास की चीज है उसको देखने के लिए आपको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी ऐसे, और जो दूर की है ना उसको देखने के लिए आपको गर्दन
कम उठानी पड़ेगी और पास को देखने के लिए पूरी उठानी पड़ेगी। तो ये जो गर्दन आप उठा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये आप एंगल चेंज कर रहे हो गर्दन का। आपका जो ये पार्ट है इसका एंगल चेंज कर रहे हो आप। गॉट इट? तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और इसका नाम दे दें ए से बी, सी, डी, और इस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं, ठीक है? तो पी से सी वाला एंगल और पी से बी वाला एंगल, कौन सा एंगल 30 होगा, कौन सा एंगल 60 होगा? सोचो जरा। जो दूर है वो छोटा होगा तो ये एंगल आपका कितना होगा? 30 डिग्री। और जो पास है वो एंगल बड़ा होगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। समझ में बताई? अगर एक की हाइट h है तो दूसरे की हाइट भी h, क्योंकि 2 इक्वल पोल बोला था। ठीक, हम मान लेते हैं एक की डिस्टेंस हमारी x है, तो क्या कोई बता सकता है दूसरे की डिस्टेंस कितनी होगी? एक की डिस्टेंस हमारी कितनी है भैया? x है, तो दूसरे की डिस्टेंस कितनी होगी? 80 माइनस x होगी सर। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, सच बता रहा हूं। कैसे हो गया देखो ध्यान से। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, तो इन ट्रायंगल ए बी पी tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल DCP tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन 80 माइनस एक्स। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोल। समझ में आ भी रही है बात कि सिर्फ कहानी सुन रहे हो मस्त? और हाँ, पेपर कॉपी पेन लेके खुद सॉल्व भी करते चलो, ये तो कोई फायदा नहीं है इस क्लास का, ठीक है ना? जब 1 घंटे की क्लास होनी है सिर्फ, और 1 घंटे में मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो क्यों ना एक बार आप खुद सॉल्व कर लो ताकि याद हो जाए आपको। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे बोलो? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स अपॉन h अपॉन 80 माइनस एक्स। काट डालो, h से h कैंसिल, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कोई समस्या यहां तक? अरे हाँ या नहीं? आगे बढ़े, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, खत्म हो गया। 3x इक्वल टू 80। अरे यार ये बार बार मैंने ऑन कर दिया है ना उसको, तो सॉल्व तो कर नहीं रहा है वो, और गड़बड़ और कर दे रहा है। हाँ भाई, तो x इधर आ जाएगा, 4x इक्वल टू 80 आ गया। नाउ x विल बी इक्वल टू 20। तो एक डिस्टेंस आ गई 20, तो दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 60, 80 माइनस 20। h निकालना है तो पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? tan 60 बोले तो √3 is equals to h upon 20. Now h equals to what? 20√3। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया बच्चे? 20√3, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P आ गया फ्रॉम AB 20 एंड BC CD विच इज 60। क्लियर है? कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। वीडियो को रोको, क्वेश्चन को ट्राई करो, ना लगे तो फिर देखो, तभी पेपर में आप कर पाओगे, ठीक है ना? शुरू करें, चलो। द एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। तो पहले चीज तो डिप्रेशिएशन की बात कर रहा है, मतलब आप कहां बैठे हो? आप बिल्डिंग के भी ऊपर वाली बिल्डिंग पे बैठे हो। मतलब एक कोई 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो आप 40 फ्लोर पे बैठे हो। समझ रहे बात को? तो आप बिल्डिंग से भी बड़ी बिल्डिंग पे बैठे हुए हो, और आपने एक बड़ी बिल्डिंग पे बैठ के एक छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन बोल रहा है। तो डिप्रिसिएशन के लिए गर्दन झुकानी पड़ती है, गर्दन उठानी पड़ती है? झुकानी पड़ती है सर। तो झुकानी पड़ती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? नीचे देखना पड़ेगा। और नीचे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? गर्दन को जब झुकाएंगे तो क्या बोला है? द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये 8 मीटर टॉल है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है। इसका नाम दे देते हैं AB बिल्डिंग है, ठीक? फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां से जब हम बैठ के इसके
सॉरी है, मैं वीडियो को कट वट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा हो सके तो। ए से बी, ठीक है, ये एंगल आपको दिया है और नीचे देख रहे हैं आप, ए पे देख रहे हैं, ये एंगल आपको दिया है। कौन क्या दिया है देखो, टॉप ऑफ अ टावर, नहीं, टॉप एंड बॉटम। तो पहले टॉप का एंगल दिया है और टॉप का एंगल है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल आपसे कितना हो गया 30 डिग्री, और बड़ा वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। और हमें पता है अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें, ये पॉइंट और ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये एंगल कितना बनेगा और ये एंगल कितना बनेगा। तो ये बड़ा वाला एंगल है तो ये 45 बन जाएगा, और ये छोटा एंगल है ये 30 बन जाएगा। अरे हाँ या नहीं, आगे बढ़े। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालनी है आपको h। द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x से, ये निकालना है। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू tan 45 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी h अपॉन x। आएगी कि नहीं आएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, मतलब x इक्वल टू एच, मतलब जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी उतना ही डिस्टेंस होगी टावर से बिल्डिंग की। ठीक है ना, चलो ठीक है। टावर की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टावर है आपका, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है ना बच्चे। देखो ये 8 मीटर दिया है, तो अगर इसका नाम हम m दे दें तो ये हाइट भी कितनी हो गई, 8 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। और ये बची कितनी बच्चे, तो ये बच गई आपकी h-8। हम इसको कुछ और भी लिख सकते थे, बट इसको हम h माइनस करके लिख रहे हैं ताकि जब हम h कैलकुलेट करें तो वो पूरी हाइट को बता रहा हो। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो, अगर आप tan 45 लगा दो इन ट्रायंगल, फिर से वही क्वेश्चन करना है अपने को, इन ट्रायंगल क्या एम बी क्यू, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाली एम बी क्यू, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी h-8/x, क्योंकि ये डिस्टेंस x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। ऊपर से बिल्डिंग मिल थोड़ी ना जाएगी जाके। ठीक है ना, आगे बढ़े। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन कहां से बनेगी, सोचो जरा, एक बार सोचो जरा ढंग से। अगली इक्वेशन जो बन सकती है वो बड़े वाले ट्रायंगल में बनेगी, पी ए क्यू में। पी ए क्यू में क्या बनेगी, tan 60 इक्वल टू, पूरी हाइट कितनी है h है, अपॉन में क्या है x है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन √3 इक्वल टू h-8/x अपॉन h/x। कोई समस्या, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/3 इक्वल टू, काट डालो, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बन गया, h-8/h। भाई ये ऊपर जाएगा और ये बीच में जाता, तो ऊपर जाने के बाद x से x क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h इज इक्वल्स टू 3h माइनस 8 3 = 24। 24 इधर आ गया तो 24 इक्वल टू h इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2h। नाउ h इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर। और हमें पता है x भी कितना है, h के इक्वल है, बोले तो 12 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया बच्चे, 12 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग भी कितनी आ गई, 12 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। चलो, ये एक क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस हैं आपके बहुत ज्यादा, तो एक बार इसको भी देख लो, क्योंकि पेडेस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वो स्टैचू खड़ा कर देगा या वो तिरंगा लगा देगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ये एक पेडेस्टल है मान लेते हैं, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है।
ये आपका स्टैचू हो गया, ठीक। और स्टैचू 1 मीटर 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल का टॉप ये होगा और स्टैचू का टॉप ये है। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस पॉइंट से जो टॉप है, ठीक है, और जो पेडेस्टल का टॉप है, इन दोनों के एंगल के बारे में बोल रहा है। तो जो स्टैचू का एंगल है वो कितना दिया है बच्चे, वो दिया है 60 डिग्री। वो बड़ा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल दिया है आपको 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मान लेते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी है, h। क्या मान लिया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या है, h। कोई टेंशन नहीं है। चलो बताओ, अगर ये एंगल tan 45 बन रहा है, तो अगर ये हाइट आपकी h है, ये हाइट आपकी h है, तो ये हाइट भी कितनी होगी, अभी मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं, ये भी h होगी। 3 क्वेश्चन हमने इस पे किए अब तक, 3 क्वेश्चन। और अब आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं याद हो रहा है तो 2 थप्पड़ लगाओ अपने आप को कि आपका ध्यान अभी भी नहीं है वीडियो पे, है ना। अगर 45 एंगल बन रहा है तो h हाइट है, तो ये भी क्या हो गई, h हो गई। ऊपर वाली हाइट कितनी है, 1.6 है। नाउ tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h प्लस 1.6 बाई एच। बोलो ये सही लिखा है। tan 60 हमने बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दिया है। अब जब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ये दिखाई दिया। तो इस ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे तो वहां पे हाइट कितनी दिखाई दे रही है, h प्लस वहां पे हाइट कितनी दिखाई दे रही है, h प्लस 1.6। और डिस्टेंस कितनी है, बेस कितना है, h है, ठीक। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, tan 60 की वैल्यू होती है सर √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई h। √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, h इधर आ जाएगा तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लो बच्चे, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब जब कॉन्जुगेट, जब जब डिनोमिनेटर में रूट दिखेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से, प्लस 1 से। कोई समस्या नहीं है। ऊपर कितना आ गया, 1.6 √3 प्लस 1, नीचे क्या आ गया बच्चे, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर बोले तो 3 माइनस 1 बोले तो 2 आ गया। तो 2 से काट दो तो ऊपर क्या बन गया, 0.8, 1.73 प्लस 1 बोले तो 0.8 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई कर ले। तो 8 3 जा कितना होता है, 24। 8 त्रिक 24 की 4, कैरी आया 2, 8 7 56, 58, 58 की 8, कैरी आया 5, 8 दूना 16, 5 21, 21, 1 2 3, 1 2 3, 2.184 मीटर हाइट का आपका क्या है, पेडेस्टल है। क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, 2020 में आया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ क्लिफ, 75 मीटर हाई है क्लिफ की, ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ 30 एंड 60, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 2 पोल इक्वल थे, एक पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस बतानी थी, वहां डिस्टेंस बिटवीन पोल दिया था। यहां पे एक पोल है, उससे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली करना क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिंपल सी अप्रोच है, वही एक ही अप्रोच बार बार लगा रहे हैं, साइड एंगल, साइड 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 एंगल, tan थीटा cot tan थीटा sin थीटा, दैट्स इट। sin थीटा तो यूज ही नहीं हुआ है, हर जगह tan थीटा tan थीटा tan थीटा यूज कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब हो गया कि उस वैसे ही कुछ लगना है इसमें भी, तो बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है भैया, मान लेते हैं एक हाइट h है, तो आपको निकालना क्या है, तो ये डिस्टेंस निकाल लें हम लोग, ये तो h दी है आपको 75 ना, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। तो एक बार ट्रायंगल पकड़ेंगे सी ए बी, कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे,
सी ए बी, tan 30 लगा देंगे। tan 30 कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। लो tan 30 आ गया 1/√3। ए बी कितना है 75, ए सी कितना है निकालना है, तो सर जी ए सी आ गया कितना 75√3। अरे हाँ या नहीं, आया ना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बी वाले में लगा दो, तो ए डी बी में बताओ, ट्राइंगल ए डी बी में tan 60 कितना हो जाएगा 75/AD। हाँ या नहीं, तो tan 60 हो गया √3, 75/AD। यहां से AD कितना आ गया बच्चे 75/√3। जब जब नीचे रूट दिखेगा तब तक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 3, 3 से जैसे ही काटेंगे तो 75 को 25 आएगा, तो AD इक्वल टू कितना आ गया 25√3 और AC इक्वल टू कितना आ गया 75√3। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो CD इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस AD। AC कितना है बच्चे 75√3 प्लस 25√3, बोले तो कितना √3, बोलो 100√3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, आप चाहो तो आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है तो रख के सॉल्व भी कर दो, तब भी गलत नहीं है। 100 इंटू 1.73 बोले तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 173, 2 भी रहते हैं 0.2 मीटर्स। दिस इज द आंसर। क्लियर है, 173.0 भी दे सकते थे आंसर, वो भी सही है। क्लियर है, हाँ या नहीं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। चलो एक क्वेश्चन और देखो क्या लिखा है। द टॉप ऑफ टू पोल्स 20 मीटर एंड 28 मीटर कनेक्टेड विद अ वायर। ठीक है, एक आपको दिया है 20 मीटर और एक आपको दिया है थोड़ा सा बड़ा है 28 मीटर और कनेक्टेड विद अ वायर, टॉप्स कनेक्टेड विद अ वायर। ठीक, द वायर इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल एट एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर L निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, यार ये तो क्वेश्चन में मिस हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स नहीं पता है ना। देखो ये 20 है तो ये हाइट हो जाएगी 8 मीटर। अगर आपको ये पता चल जाए x, तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, या नहीं भी पता है मान लो तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, सोचो जरा। कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन भी निकालना है, ये दोनों चीज निकालनी है। तो मान लेते हैं x है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नाम दे दो ABC। 8 कैसे आया पता चलो भाई, ये 20 है और एक साइड 28 है, सबट्रैक्ट कर दिए 8 आ गया। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ACB साइन 30 लगा दो, कितना आ जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB हाइपोटेन्यूज। साइन 30 1/2, BC है आपका 8, AB आपको नहीं पता है निकालना है, तो AB की लेंथ कितनी आ गई बच्चे 16 मीटर्स आ गई। तो AB की लेंथ कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। ठीक, आगे बढ़ो। अब आपको x निकालना है, तो tan थीटा लगा देते हैं। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर भाई बेस tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू, BC आपको दिया है 8, AC आपको दिया है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8√3। चाहो तो √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, दोनों ही आपके इसलिए क्या है सही है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। A straight highway leads to a foot of a tower, ठीक है। A man is standing on a top of a 75-meter high. Observe two car angle depreciation which approaching towards the foot exactly behind one another. ठीक है, find the distance between the two cars. अब ये क्वेश्चन का फोटो में बना दे रहा हूं, लेकिन आपको करना खुद से और इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, क्या बोला है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स अ फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई। 75 मीटर हाई टावर है। ऑब्जर्व्स टू कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक का एंगल, जो पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा कि जो दूर होगी उसका एंगल कम होगा। जो पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा कि जो दूर है उसका एंगल कम होगा।
सही तो बोल रहा हूं, जो पास है उसका एंगल ज्यादा होगा और जो दूर है उसका एंगल कम होगा। ठीक, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है ना। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम साइड ऑफ टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। आपको ये डिस्टेंस बतानी है x, ये डिस्टेंस आपको बतानी है x। मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आपको ये आना चाहिए और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। बेटा सेम क्वेश्चन तो आपको कर लेना चाहिए एटलीस्ट, है ना। अगर सेम क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप फिर से वीडियो को देखो जाके। मैं सच बता रहा हूं, अगर फिर से वीडियो को देख लोगे और सेम क्वेश्चन फिर हो गए आपसे, तो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 200% एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में रहेगा। फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप करके आओगे पेपर। चलो, अ पीकॉक सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है, हाइट 10 मीटर पे बैठा है पीकॉक, ऑब्जर्व अ स्नैक मूविंग ऑन अ ग्राउंड, इफ द स्नैक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब मान लेते हैं 10√3 बेस, यहां स्नैक है, ए पर स्नैक है, बी पर पीकॉक है, देन द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ स्नैक फ्रॉम द आईज ऑफ द पीकॉक। चलो ये भी आपका होमवर्क है, ये एंगल बताना है थीटा, ये थीटा तो मैं बता दे रहा हूं, ये भी थीटा। अब आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बी और सी डी, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है, बोलिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन क्लास की, जब हमारा 40-50 मिनट में पूरा चैप्टर रिकवर हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो कृपया करके इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बार देखना, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सारे क्वेश्चन को खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कराइए और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए आज की सेवा ही समाप्त करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या उठाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक एक घंटे में आप लोग फटाफट लेक्चर्स अपने पूरे करते चलो, ठीक है ना बच्चे। तो कोई भी बात हो आप कमेंट करिए, तो उसको प्रॉपर हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब आज की सेवा समाप्त करते हैं।